वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह उम्मत मुहम्मदिया तमाम कौमों की सरदार है, इसी तरह इस कौम की तरफ भेजे गए नबी भी तमाम नबियों के सरदार हैं। इस कौम की तरफ जो आसमानी किताब यानी कुरान मजीद नाजिल की गई वो तमाम किताबों की सरदार है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को वो दिन अता फरमाया जो तमाम दिनों का सरदार है, यानी हफ्ते के 7 दिनों के मुकाबले में जुमे की हैसियत सैयदुल अय्याम की है। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें सूरज तुलू होता है सबसे बेहतर जुमे का दिन है। जुमे के ही दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और जुमे ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और जुमे ही के दिन वो जन्नत से बाहर इस दुनिया में भेजे गए और क़यामत भी इसी दिन यानी जुमे के दिन कायम होगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जुमा का दिन मुबारक दिन है जिसकी बड़ी फजीलत है। इसमें नेक अमाल का खुसूसी अजर व सवाब है, इसलिए इस दिन की कदर करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको नेक कामों में गुजारना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। जुमे की रात और दिन में हर इबादत हर नेक काम का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है, यानी एक मर्तबा किया जाए तो उसका अजर व सवाब 70 गुना तक बढ़ा कर दिया जाता है। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करना चाहिए। जुमे के 24 घंटों में से हर घंटे में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 6 आदमियों को जहन्नम से बरी फरमाते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। इसलिए जुमे के औकात को अच्छा समझना चाहिए, गनीमत जानना चाहिए और उसमें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए मगफिरत और जहन्नम से खुलासी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है। किस वक्त होती है इसके बारे में मुतअद्दिद अक़वाल है, उनमें से 2 अक़वाल ज़्यादा अहम है। जब खतीब पहला खुतबा देकर मिंबर पर बैठे उस वक्त दुआ मांगना चाहिए, लेकिन उस वक्त हाथ उठाकर या ज़बान से या बहुत ज़ोर से दुआ मांगना ममनू है। हाँ, दिल में दुआ कर सकते हैं। सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले यानी असर से मगरिब के दरमियान का वक्त गनीमत जाने की शुरुआत सूरह यासीन से करना चाहिए कि हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान का दिल भी सूरह यासीन है। उसमें जो भी दुआ की जाएगी, जिस नीयत से भी सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाएंगे। दूसरी बात, हमें सूरह कहफ की तिलावत करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ली तो वो 8 दिन तक हर फितना से महफूज रहेगा और इस अरसे में यानी इस वक्त में अगर दज्जाल भी निकल आया तो उससे भी उसकी हिफाजत रहेगी। सूरह दुखान की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो शख्स शब जुमा में पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तिरमिज़ी की एक रवायत में है कि जो शख्स जुमे में इस सूरत को पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। एक रवायत में है कि जो सूरह दुखान शब जुमा या यौम जुमा में पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा। हमें इस्तग़फ़ार की कसरत करना चाहिए और दुरूद शरीफ की कसरत करना चाहिए और भी जो दिन की सूरतें हैं उनको भी हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।